बहुजनों की आवाज़ हो और लगातार वंचितों की आवाज़ आप जैसे लोग ही इस समाज को रखते हैं। जी मैं लगभग काफ़ी ठीक हूँ पहले से। जी, हम तो सुने हैं कि आपका एक्सीडेंट करवाया गया। चूँकि ये जांच का विषय है, कहा जा सकता है, लेकिन अभी जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाते पुख्ता, तब तक इस बात का मैं पूरी तरीके से अभी सहमत नहीं हूँ इस बात को कि अभी एक्सीडेंट करवाया गया। ये जांच का विषय है। सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका संगठन? देखो, सरदार सेना एक सामाजिक संगठन है। सरदार सेना मुद्दों आधारित लगातार संघर्ष किया है सड़कों पर। सरदार सेना के सैकड़ों पदाधिकारियों को के ऊपर लगातार केसेस हुए हैं। हम आरक्षण को लेकर लगातार हमने संघर्ष किया है। जाति जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमने संघर्ष किया है। लगातार पिछड़ों वंचितों के अधिकारों को लेकर संघर्ष किया है। तो जो दल पिछड़ों वंचितों के अधिकारों को, युवाओं के अधिकारों को, आरक्षण और जाति जनगणना को समर्पित राजनीति करते होंगे या करेंगे, उनके चुनावी मुद्दों में, उनके एजेंडों में, उनके घोषणा पत्र में हमारे संपूर्ण भागीदारी, हमारे जाति जनगणना और वंचितों के संपूर्ण किसानों के मुद्दे, जो हमारे 5 प्रमुख मांग है, वो जिन भी दलों के घोषणा पत्र में होंगे, अगर उन्होंने इस पर संकल्प पत्र जाहिर किया तो हमारा संगठन उनको समर्थन करेगा। सर, आपका संगठन बनाने के लिए किस मुद्दे का, किस उद्देश्य, देखो, क्या उद्देश्य है? सरदार सेना, पहले तो आप जान लो, सरदार मतलब होता है नेतृत्वकर्ता। जी। सेना मतलब होता है फौज। जी। सरदार सेना का मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं का फौज। मतलब साफ शब्दों में जाहिर है कि वास्तविक रूप से हमारे वर्तमान हालात में नेतृत्वकर्ता कम, गुलाम हमारे ज्यादा हो गए हैं। इसलिए सरदार सेना की आवश्यकता पड़ी। सरदार सेना का हम लोगों ने गठन किया है वंचितों की आवाज बुलंद करने हेतु। सर, आपका परिचय? धन्यवाद। सबसे पहले आपका आभार। मैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। सर, आपका प्रतापगढ़ आने का आपका क्या उद्देश्य है? भाई, प्रतापगढ़ हमारे देश का, हमारे राज्य का एक जनपद है। प्रतापगढ़ में आया हूं, हम अपने लोगों के साथ आए हैं और प्रतापगढ़ में अपने लोगों से मिलने आए हैं। प्रतापगढ़ सामंतवादियों का, यूं कहे तो मनुवादियों का किला है, ऐसा कहा जाता है। और मैं मानता हूं कि सबसे डरपोक सामंतवादी प्रतापगढ़ में लोग हैं। और मैं यह मानता हूं कि हमारे वंचित वर्ग के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो सामंतवादी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आज मैं अपने वंचित वर्गों के लोगों से मिलने आया हूं। सर, आप कुर्मी के बहुत बड़े नेता हैं, आप कुर्मी समाज के। देखो, ये आप कह रहे हो कि हम कुर्मी समाज के नेता हैं। असल में हम कुर्मी समाज के ही केवल नहीं नेता हैं। हमारा उद्देश्य पूरे वंचित समाज, पिछड़े समाज के हक, हकूक, अधिकारों को संघर्ष करना है। हाँ, निश्चित रूप से हम कुर्मी समुदाय, पटेल समुदाय में पैदा हुए हैं, पटेल परिवार में पैदा हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमारे समुदाय पर लगातार सामंतवादी प्रहार हुआ है। यही प्रतापगढ़ है जहां पट्टी के गोविंदपुर परिषद में दर्जनों पटेलों के घर जलाए गए थे। लगातार हम लोगों ने गोविंदपुर परिषद मामले में, पट्टी के मामले में संघर्ष किया है। दर्जनों केसेस भी हम झेल रहे हैं। पिंटू पटेल की हत्या हुई इलाहाबाद में, वहां हम लोगों ने संघर्ष किया। दिलीप पटेल दिव्यांग हत्याकांड बनारस में, वहां हम लोगों ने संघर्ष किया। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, वंचितों और पटेलों की जब जब उनके ऊपर अत्याचार, सामंतवादी प्रहार हुआ है, हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। लगातार समाज को वास्तविक हक, अधिकारों को लेकर उनको जगाने की कोशिश हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।